नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, एनटीपीसी की रिज़ल्ट को कैंसिल कर दिया गया है और ये रिज़ल्ट अब फिर से जारी होगा, वो भी पूरी 20 गुना करके। अब इससे क्या है दोस्तों कि आखिर क्यों रद्द हुआ, कैसे रद्द हुआ, ये आप लोग सभी जानते हैं कि जब तक स्टूडेंट अगर सड़कों पे या रेलवे ट्रैक पे नहीं आते, ये कैंसिल होने वाली नहीं थी। क्योंकि अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है वो किस लिहाज से स्टूडेंट के लिए सोच रही है वो आपको पूरी तरह पता है। मैं कोई बायस्ड होकर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ छात्र हित के कारण ही ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि जो पिछले 6-7 साल से जो देखने में आ रही है वो हर घटना, हर क्रम आपको बार बार सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए इसी तरह से रिजल्ट में गड़बड़ी या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके छात्रों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है वो आप लोग जानते हैं। इसके कारण अभी मैं कई जो प्रूफ है वो मैं आपको दूंगा, और क्या क्या इससे पहले भी रेलवे कर चुकी है पिछले 6-7 साल में, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जो एनटीपीसी का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है उसको दिखाता हूँ, और उसके बाद ही आप लोगों को बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं और क्यों रद्द कर दिया गया है, क्या अंदर में सरकार का डर है, क्या डर नहीं है, सब इस वीडियो में आपको बताएं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये नोटिस दिखा देते हैं जो कि पीटीआई के द्वारा और प्रेस ट्रस्ट ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पे भी वेबसाइट पे दिया गया है कि एक कैंसिल हो चुका है और एक कमेटी गठित कर दी गई है। जो कमेटी छात्रों के लिए, छात्रों की जो भी प्रॉब्लम हुई है इस रिजल्ट से उसको देखेगी, और वो 16 तारीख तक आपको इसमें ईमेल पर अपना जो भी आपका कंसर्न है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिस जो पीटीआई के द्वारा ट्वीट किया गया है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे रहा सबसे पहले ये कि रेलवे हैज़ इन्फॉर्म्ड कमिटी टू एग्जामिन ग्रेवियंस ऑफ प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स स्पोक्स पर्सन। ये रेलवे के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है जो कि छात्रों के जो भी कंसर्न है उसको देखेगी। इसके अलावा देखिए, रेलवे सस्पेंड एनटीपीसी एंड लेवल 1 एग्जाम्स आफ्टर प्रोटेस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स। मतलब एनटीपीसी के यहाँ तो एग्ज़ाम लिखा गया है, ये दोस्तों एग्ज़ाम नहीं, दरअसल सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट रद्द हुआ है। तो बाकी इसकी क्या है वो आपको, ये मैं आपको पीआईबी का जो नोट्स आया है वो अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम पीआईबी के वेबसाइट पे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जो दिया हुआ है पीआईबी के वेबसाइट पे कि रेलवे कंस्टिट्यूट हाई पावर कमेटी टू लुक इनटू कंसर्न्स ऑफ कैंडिडेट्स ओवर एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। जो भी कंसर्न है सीबीटी 1 के रिजल्ट के लेकर कैंडिडेट्स के, उसको रेलवे अब देखेगी। कैंडिडेट्स में सबमिट देयर ग्रेवियंस टू कमिटी टिल 16 फरवरी 2022। 16 फरवरी 2022 तक आप लोगों को अपना जो भी कंसर्न है वो दर्ज करवाना है रेलवे के पास। उसके लिए आपको मेल आईडी दे दिया गया दोस्तों। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ CEN 01/2019 NTPC and methodology used for shortlisting candidates for second stage CBT without affecting existing shortlisted candidates. Introduction of second stage CBT in CEN RRC 01. The candidates can lodge their concern and suggestion to the committee at following ID। और आपका email ID जो जिस पे आपको आपका जो भी कंसर्न है वो दर्ज करवाना है, आपकी आपत्ति दर्ज करवानी है, वो ये रहा rrbcommittee@railnet.gov.in। अब इसमें क्या है दोस्तों, एज चेयरपर्सन ऑफ RRBs हैव ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू रिसीव द ग्रेवियंस ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू देयर एग्जिस्टिंग चैनल्स, कंपाइल दिस ग्रेवियंस एंड सेंड द सेम कमिटी टू कमिटी। जो RRB के पास है वही यहाँ भी रहेगा। और सबसे बड़ी इसमें खबर जो आई है दोस्तों वो ये है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम कैंसिल कर रहा है। इन व्यू ऑफ एव ऑफ सेकेंड स्टेज CBT ऑफ CEN 01/2019 NTPC बिगनिंग 15 फरवरी 2022 एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT ऑफ CEN RRC 01/20 बिगनिंग 23 फरवरी एंड पोस्टपोन। मतलब 23 फरवरी का ये एक के साथ एक के बाद एक झटका, अगर कुछ अच्छा दे रहे हैं तो कुछ बुरा भी झटका सरकार देना चालू रखी हुई है। इसमें कोई तो बात नहीं है, और ये इस सरकार से उम्मीद भी यही की जा सकती है कि एक के बाद एक झटका आपको लगने वाली है। दरअसल ये अब बात करते हैं दोस्तों कि कैंसिल क्यों की गई। तो कैंसिल सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरह से इस प्रदर्शन उग्र हुआ, जिस तरह से रेलवे की हानि हुई, क्षति पहुंचाई गई, यही रीज़न है कि इसको कैंसिल कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि इसका डायरेक्टली कहाँ से कनेक्शन है।
तो आपको बता दें दोस्तों कि डायरेक्टली कनेक्शन इसका सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव से है। रीज़न आप जानते हैं कि जब यूपी चुनाव की घोषणा की बारी आई तो ठीक उससे पहले किसान जो लगभग 1-1.5 साल से सड़कों पे थे, उनको चुप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ, आप भी जानते हैं कि ये तत्काल जो गवर्नमेंट है वो जो भी फैसला लेती है, जब तक चुनाव नहीं आ जाता तब तक कोई फैसला ही नहीं, ताकि आपको जो भी लोकलुभावन वायदे दिए जाए वो सारे वायदे ठीक आपको इलेक्शन के टाइम आपको याद है कि हाँ इसने ये काम किया है। ये नहीं पुरानी बातों को आपको भुला देना चाहती है जो आपके साथ किया गया, जो किसानों के साथ किया गया पिछले 1-1.5 साल से, आपके 4 साल से 2019, 20 और 21 3 साल गया और चौथा साल में आप इंटर हैं। तो 4 साल से जो इन्होंने किया वो सिर्फ और सिर्फ भुलाने के लिए, जब तक पिछले 4 दिन से जब तक बिहार के स्टूडेंट कर रहे थे, ये जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, ज़्यादा उसमें बिहार के स्टूडेंट इन्वॉल्व थे, तब तक कुछ नहीं किया गया। रीज़न ये है कि बिहार में अभी चुनाव नहीं है दोस्तों। जब कल आपने देखा होगा कि प्रयागराज में जो भी घटना हुई, प्रयागराज के लॉज में घुस के स्टूडेंट को मारा गया, वो भी यूपी पुलिस के द्वारा। तो वो भी समझते हैं कि इसके कारण क्या होगा यूपी में जब ऐसी घटना हो। और यूपी में भी अब जैसा कि कल और परसों पिछले 2 दिन से, वैसे तो 24 को मतलब कम था, लेकिन 25 को यूपी में भी इसका उग्र प्रदर्शन हुआ। तो इससे सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे फर्क पड़ता था। यही रीज़न है कि सिर्फ यूपी चुनाव के लिए इन्होंने कैंसिल किया। अब इसका आउटकम क्या निकलेगा कि आपको दोस्तों जो ये 10 मार्च को यूपी चुनाव के रिजल्ट है, उससे पहले इसका रिवाइज रिजल्ट भी नहीं आएगा। ये आप लोग लिख के रख दीजिए। रिवाइज रिजल्ट अभी जब तक यूपी का चुनाव है तब तक नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने की साजिश है। तो ये अलग बात है, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो बरगलाया जा रहा है छात्रों को। अब इसके बाद आपको क्या होगा बताते हो दोस्तों। इसके बाद ग्रुप डी तो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। ग्रुप डी के लिए भी जब आपका यूपी चुनाव ख़त्म हो जाए, फिर ये अपना जो असली रूप है वो दिखाना शुरू करेंगे। मैं दोस्तों बायस्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ अभी हूँ। रीज़न यही है कि बहुत ही पिछले 2-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही गलत हर स्टूडेंट को प्रताड़ित किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा। एक भी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा जा रहा है। यही ठीक ऐसे ही बिहार में भी जब जब चुनाव आते हैं उससे 1-2 महीने पहले कोई वैकेंसी आ जाती है, कोई नई नोटिफिकेशन आ जाती है, और जब आप फॉर्म भरते भरते चुनाव ख़त्म, वो वैकेंसी भी ख़त्म, वो उस वैकेंसी को कहाँ डाल दिया जाता है उसका किसी को भी पता नहीं। तो आप लोग अब जो भी पिछली गलतियां हुई है, चाहे किसी को भी वोट करने में या जैसे भी, वो सोचें। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो सरकार आपके साथ कर रही है यही, इसको एक बार ज़रूर ध्यान रखें कभी भी वोट करने से पहले। अभी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूपी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है दोस्तों, 1-2 नहीं 5 राज्यों में, और वही यही रीज़न है कि इन 5 राज्यों को एक साथ टारगेट करने के लिए फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। जबकि आप भी जानते हैं कि अगर रिजल्ट जारी करना चाहे तो अगले 5-7 दिन में भी रिजल्ट जारी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है रेलवे के लिए, इतनी बड़ी उनके पास रिसोर्सेज हैं, इतनी बड़ी दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी रेलवे मानी जाती है रेलवे बिहार इंडिया की, सॉरी। और अगर वो भी इतना टाइम लगाती है तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 साल बाद रिजल्ट आती है। 1.5 साल बाद रिजल्ट आने के बाद ये फिर उसमें धांधली, और किस तरह की धांधली वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इस पर ना ध्यान दें कि क्या रेलवे मतलब इस बातों पे ना आए कि हाँ रेलवे ने हमारी बात मानी। रेलवे ने आपकी बात नहीं मानी है, रेलवे अब आपको और प्रताड़ित करेगी। वो जो धमकी दिया गया है ना, कल आपने देखा होगा कि एक नोटिस में रेलवे की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कि बोला गया कि हम वीडियोज़ को देख रहे हैं और उन लड़कों को मार्क कर रहे हैं जिनको जो प्रोटेस्ट में थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या मंशा है। बाकी जो भी है आप देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। पिघला दे